अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं साकिब मिर्ज़ा। टैक्स के हवाले से मैं बीते दिन एक छोटा सर्वे कर चुका हूं आपके साथ और 600 लोगों ने तकरीबन कमेंट्स किए हैं कि वो टैक्स की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है और शादाब भाई ने दम्माम से कमेंट किया और उन्होंने बताया कि बकाले वाले जो है बिल नहीं दे रहे हैं और टैक्स में मनमानी कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत काम की है कि पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 मिनट में सारी बात में समझा दो आपको, तो मुश्किलें नहीं समझ पाएंगे। मैं सब तरीके आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं एक बिल आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ये एक बिल है, लेकिन जिस जगह का ये बिल है वहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए बिल निकलता है। इस पर एक चीज़ आप देखिए, अल रकम अल ज़रीबी, यानी इसके पास टैक्स कलेक्शन का नंबर है। ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटराइज मशीन होनी चाहिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अगर उसके पास रकम ज़रीबी है तो बिल बनाकर दे सकता है, और लेकिन बिल पर उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए, अजमाली यानी जो टोटल सामान ख़रीदा गया है वो 105 रियाल का है। अजमाली गैर शामिल ज़रीबा 105 रियाल। ज़रीबा अलकीमा अलमुज़ाफ़ा 15%, 15 रियाल 75 हलाले का ज़रीबा हो चुका है। अजमाली अल निहाई शामिल अल ज़रीबा 120 रियाल और 75 हलाले हो चुके हैं टोटल। तो इस तरह से बिल पर डिटेल दिखानी होगी, तभी जो है बिल एक्सेप्ट होगा। अगर लीगल तरीके से उसको देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि प्रिंट ही बिल आपको निकले, लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन बगाले वाले आपको लिख कर नहीं देंगे, क्योंकि एक तो उनके पास रकम ज़रीबी नहीं है, और जिनके पास रकम ज़रीबी भी है वो भी बिल आपको लिख कर नहीं देंगे, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। अब हो क्या रहा है, 1 रियाल की दही पहले होती थी, यानी 1 रियाल 5 हलाले की हो गई, लेकिन रकम ज़रीबी बगाले वाले के पास तो नहीं है। तो बिल आपको 1 रियाल और 5 हलाले का बनाकर नहीं देता था, वो सीधे 1 रियाल की दही बेच देता था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टाइम गुजरता जा रहा था। साल 2018 पूरा निकल गया, साल 2019 पूरा निकल गया, और 2020 भी 6 महीने निकल गए। अब होता क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा देती है, यानी टैक्स 5 से 15% हो गया, 10% टैक्स और बढ़ गया, तो फिर आपने क्या देखा कि सीधे 1.5 रियाल की चीज़ बकाले वालों ने कर दी है। दही का मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो 1 रियाल की रेंज में आती है। और जो 2 रियाल वाली चीज़ थी, यानी 2 रियाल 10 हलाली की थी, वो सीधे 2.5 रियाल की हो गई। आपने खुद महसूस किया होगा। और जब आप बकाले वाले से बिल मांगेंगे तो आपको बिल बनाकर नहीं देगा, बोलेगा सामान लेना हो तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आप वॉइस रिकॉर्डर फ़ोन के अंदर लगाकर जाएंगे, अपने वॉइस रिकॉर्डर लगाकर ऊपर वाली पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर नहीं पाओगे सारे मामले की, क्योंकि मुश्किल है। बकाले वालों को भी पता चल जाएगा कि आप वीडियो बना रहे हो उसकी, और पहले ही बात ख़राब हो जाएगी। तो आपको वॉइस रिकॉर्डर जो है ले जाना है, और जो भी मामला हो उसको रिकॉर्ड करना है। अपनी गलती वहाँ पर नहीं देनी है, बहुत प्यार से बात करनी है, बदतमीज़ी नहीं दिखानी है, क्योंकि आप बल्दिया से कंप्लेन करोगे। उसके बाद क्या करना है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला रकम अल ज़रीबी, तो ये रकम अल ज़रीबी यहाँ से जारी की जाती है, जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स। ये अथॉरिटी है टैक्स की, लेकिन यहाँ पर जो है शिकायत आप नहीं करेंगे। मैंने इस नंबर पर कॉल की थी, ये नंबर आप देख सकते हैं। जावी के अंदर मिनट वाला सिस्टम होता है, तो उससे इस नंबर पर कॉल नहीं लगी, छोटे वाले पर, बड़े नंबर पर मैंने कॉल की और बात की। उनको सारा मामला बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आसपास वाले बकाले वाले बिल नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बकाले वाला बिल नहीं दे रहा है तो टैक्स नहीं देना है बिल्कुल भी। जो पहले कीमत थी, यानी जुलाई के पहले जितने रेट में चीज़ें मिल रही थी उसी रेट में मिलनी चाहिए। अगर वो फिर भी आपको सामान देने से मना कर रहा है तो बल्दिया को आपको एक कंप्लेन लिखकर भेजनी है, और फिर देखो उस बकाले वाले के साथ क्या होता है। हालांकि यहाँ पर भी कंप्लेन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए, कंप्लेन पे गया, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, टिन नंबर, आईडी नंबर, सीआर नंबर, यहाँ बहुत सारी चीज़ें। ये अलग मैटर है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए बल्दिया का डिपार्टमेंट है, तो हम बल्दिया में शिकायत करेंगे। शिकायत कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिंक है वेबसाइट का जो सामने खुली हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सीधे क्लिक करके शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि सब काम चैनल वाला ही कर दे, तो ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। मैं आपको शिकायत करने का मैटर बता सकता हूँ, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम तकरीबन सेम ही है, सबको सेम प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी भी शहर में सऊदी अरब के रहते हो, मैटर मैंने यहाँ बनाकर तैयार कर दिया है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप कॉपी करके सीधे पेस्ट कर सकते हो। तो आपको बता दें कि 500
वर्ड्स के अंदर पूरी बात लिखनी है। और ये जो वेबसाइट है ये बल्दिया की तो वेबसाइट है ही, लेकिन ये पूरे सऊदी अरब की है। इसके आगे मैंने एक वेबसाइट निकाली है, रियाज़ की है ओनली। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी बात करने की कोशिश की, रियाज़ म्यूनसिपलिटी भी आप नंबर देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी घंटे जाती रही। तो हो सकता है कि छुट्टी अभी चल रही है ईद की, इसलिए बात नहीं हो पाई। और एक दूसरा नंबर ये भी है 940, ये नंबर भी सभी जगह काम करता है, लेकिन इसमें चार्ज लगेंगे, ये भी फ्री कॉल नहीं हो रही इस पर। तो आप इस पर कॉल करके देख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि लिखने का मसला अलग होता है। अगर लिख कर आप अपनी बात समझा देंगे तो काफ़ी बेहतर होता है। और लिखने के लिए ही टैक्स अथॉरिटी ने बताया है कि आपको लिखकर कंप्लेंट करनी है बल्दिया को। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे लिखते हैं। हालांकि रियाज़ वाले ऑप्शन में हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ें पूछी जा रही है, जैसे सेंडर नेम, ईमेल, मैसेज और कैप्चा कोड और सेंड कर दें। लेकिन जो हेड क्वार्टर की वेबसाइट है इस पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, सजेशन है, इंक्वायरी है, कंप्लेंट है या फिर कुछ अदर है। उसके बाद मैसेज लिखना है। और फाइल का भी ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो अगर फाइल अपलोड कर सकते हो आप इजीली तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ तो इसको रहने दे। उसके बाद इमेज का कोड यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर एग्री कर देना और सेंड मैसेज कर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रूफ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वरना आप हार जाएंगे और हो सकता है उल्टे आपके ऊपर ही कुछ जुर्माना या फिर कोई केस पड़ जाए। तो इसलिए प्रूफ लेना है पहले, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो सब्जेक्ट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है नीचे का मैटर है जो कि 500 वर्ड्स में है, ज़्यादा करोगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें चेक कर लिए, सब चीज़ें रेडी करके ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। तो ये देखिए 500 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। अब नेम जो भी आपका भर सकते हैं कामे के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम है ये, जैसे कोई मोहम्मद सलमान है तो मोहम्मद यहाँ पर हो गया और सलमान इधर हो गया। इसके बाद जो भी मेल एड्रेस हो आपका वही भरेंगे जो आपके फ़ोन के अंदर हो। और कोई मैसेज भी अगर बल्दे की तरफ से आप पर आता है तो वो भी आपको देखना होगा। तो ये मैंने एक ईमेल लिख दिया है फर्जी तरीके से। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दीजिए, जो भी आपका नंबर हो बिल्कुल सही 05 लगाकर, और कैटेगरी में कंप्लेंट चुन लेंगे। तो इस तरह से फॉर्म तकरीबन फिल हो चुका है। तो अब जो इमेज में कोड दिख रहा है उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और फिर एग्री पे क्लिक करना है और सेंड मैसेज कर देंगे। हालांकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेन अभी किसी की नहीं करनी है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको ये करना होगा, वरना तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है, आप लुटवाते रहिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक भाई ने मुझे कमेंट की थी, फिर मैंने आपसे वो बात रखी तो बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई हमें भी बताएं, हम भी कंप्लेन करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर एक नंबर और लिख कर आ रहा है 199099, इस पे भी कॉल करके देख सकते हैं अगर फ्री कॉल आपकी लग रही है। हो सकता है कि फ़ोन पर ही कंप्लेन हो जाए, मैंने तो ट्राई करके नहीं देखा। तो इस तरह से आपको कंप्लेन करनी है। और देखिए जुल्म जितना सहेंगे उतना ही जुल्म बढ़ता जाता है, सामने वाले का हौसला बढ़ता जाता है। अगर आपके मोहल्ले में 100 लोगों को ऐसे सताया जा रहा है और एक बंदा आवाज़ उठा लेता है और उसकी आवाज़ पे बकाले वाला सुधर जाता है आपका और फिर सही चार्ज करने लगता है, तो कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर एक बंदा भी हिम्मत कर देता है, मैं मानता हूँ कि हर कोई नहीं कर सकता है, लिखना नहीं आता सबको, तो आपके आसपास तो कोई बंदा ऐसा होगा जो ये कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो कराइए उससे, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास प्रूफ रखना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप अपने हक पर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन ना हो रहा हो तो इस नंबर पर कॉल करके सेम वही मैटर बताएं जो मैंने आपसे वीडियो बोला है कि बकाला वाला हमसे टैक्स ले रहा है लेकिन बिल नहीं दे रहा है और ज़्यादा चार्ज कर रहा है। आपको यहाँ से भी वही चीज़ सुनने को मिलेगी जो मैं आपसे बता रहा हूँ। फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और जो भी मैटर है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ कमी अभी भी रह गई हो तो सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, कदम उठाइए। जिसने हिम्मत करी है दुनिया में उसने ही कुछ पाया है, वरना तो भाई आपके पैसे आपको पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। सबको अपना अपना पैसा का दर्द होता है, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम का दर्द हुआ। एक भाई ने कमेंट की, मैंने फिर उसका सर्वे किया, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हिम्मत कीजिए और फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। एक प्रूफ अपने पास ज़रूर रखना। बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।